हमारा ये चैप्टर चल रहा था अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। इसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 6 पे पहुंचे थे। क्वेश्चन 6 में मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा था और ये परचेज कंसिडरेशन के ABC तक हो गया था। अब ये फोर्थ पॉइंट, फर्म्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹1200 वर टू बी बोर्न बाय द कंपनी। अब अगर पुरानी इसके रिलेटेड 2-3 अलग अलग पॉइंट्स होती हैं, मैं थियरी वाले पेजेस में भी लिखाऊंगा, बट फिलहाल ये जो पॉइंट है अभी वाले क्वेश्चन में फिलहाल ये सॉल्व कर दें। फिर इसके अलग अलग टाइप्स में थियरी वाले पेजेस में उसका अलग वीडियो बना दूंगा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस के अलग अलग पॉइंट्स क्या होते हैं। फिलहाल ये वाली पॉइंट, फर्म्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹1200 वर टू बी बोर्न बाय द कंपनी। इसमें आप लोग दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो। एक, या तो आप 1200 पुरानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर न्यू कंपनी पे करेगी, अगर पुरानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस न्यू कंपनी पे करेगी, तो या तो आप इस गुडविल में नेट एसेट में 1200 ऐड कर दो डिसोल्यूशन एक्सपेंस के। मतलब पुरानी फर्म का जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस होता है वो न्यू कंपनी पे करे, तो न्यू कंपनी वाला मतलब हम उसको गुडविल बोलते हैं। तो या तो ये गुडविल में ऐड कर दो 1200, पहला ऑप्शन, या तो अलग से एक एंट्री कर दो। जैसे स्टेप 1, 2, 3 लिखा है ना हमने, स्टेप 4 लिखा है, अलग से एक एंट्री मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप 5 करके, सुनना ध्यान से। इफ द डिसोल्यूशन expenses of the old partnership firm are borne and paid by the new company, then it will be recorded, मैं रूल भी बता रहा हूं साथ में, by new company as follows. It will be recorded by new company as follows. मतलब न्यू कंपनी वाला 1200 रुपीज की एक जर्नल एंट्री करेगा और वो जर्नल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। जर्नल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ न्यू परचेजिंग कंपनी। अब जर्नल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में पुरानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1200 रुपए था जो न्यू कंपनी वाला पे कर रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने बताया पहले भी, थियरी वाले पेजेस में भी मैं समझाऊंगा इसके अलग अलग टाइप्स, पर फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। तो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए, अगर पुरानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस न्यू कंपनी पे कर रही है तो या तो नेट एसेट्स में उसको गुडविल में प्लस कर दो, या तो अलग से एक जर्नल एंट्री करो। अब मैं हमेशा अलग से क्यों जर्नल एंट्री करता हूं, मैं उसका रीजन बताता हूं। मैं नेट एसेट में गुडविल में प्लस क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि हमेशा गुडविल की न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट में दी हुई नहीं होती है। जैसे इस क्वेश्चन में गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई थी 15,000, और हमेशा तो नहीं दी हुई होगी गुडविल की न्यू वैल्यू, और हमको गुडविल की न्यू वैल्यू में ही ये 1200 ऐड करना है। तो बेटर है कि नेट एसेट और पीसी को छोड़ दो, अलग से एक एंट्री कर दो 1200। अब टेक्स्ट बुक वालों का जो भी आंसर है गलत है, हम लोग सही है। आप लोग क्या करो, हमेशा के लिए एक मेथड बना दो, हम हमेशा यही ऑप्शन करेंगे, अलग से एंट्री करेंगे गुडविल टू कैश एंड बैंक। हम नेट एसेट वाले गुडविल में ऐड नहीं करेंगे, हम हमेशा अलग से एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट बुक के आंसर और हमारे आंसर में नेट एसेट में 1200 का फर्क है, टेक्स्ट बुक के नेट एसेट के आंसर में और हमारे आंसर में 1200 का फर्क है, तो भी हम लोग सही है। ठीक है, हम हमेशा अलग से ही लिखेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, फिर ये लिखा हुआ है द कंपनी इश्यूड 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फॉर पब्लिक एट 20% प्रीमियम फॉर विच फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड। ये 7500 शेयर्स 10 रुपीज ईच, 20% प्रीमियम, इसको पब्लिक इश्यू बोलते हैं। ये नंबर्स याद करो, 7500 शेयर्स 10,
₹20 प्रीमियम। अब 10 रुपए का 20%, 10 रुपए का 20% होता है ₹2। ये इसको हम लोग पब्लिक इश्यू बोलते हैं। ये पब्लिक इश्यू मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। इसकी जर्नल एंट्री होती है पब्लिक इश्यू की। जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब हम लोग न्यू कंपनी है, और इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 7500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹12 हमको बैंक से मिलेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 7500 शेयर्स पे ₹10 कैपिटल होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 7500 शेयर्स पे ₹2 प्रीमियम होगा। तो बैंक में आएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कैपिटल में 7500 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 75 और 4 0 7,50,000। 7500 इंटू 10 ये होता है 75,000। 7500 इंटू 2 ये होता है 15,000 और 7500 इंटू 12 ये होगा 90,000। अब इस क्वेश्चन में ये ऑथराइज कैपिटल काम नहीं आया, बट ये कैसे काम आता है वो मैं समझा देता हूं। ये कब काम आएगा 25,000 शेयर्स में समझा देता हूं। देखो बहुत बार ऐसा लिखा हुआ होता है, जैसे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि एग्जैक्टली 7500 शेयर्स हम लोगों ने पब्लिक को इश्यू किए। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, सुनो ध्यान से। पीसी में देखने का, ये पीसी है 13,500 शेयर्स। पीसी में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 13,500 शेयर्स। तो कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है रिमेनिंग शेयर्स, ये लिखा होता है रिमेनिंग शेयर्स आर इश्यूड टू पब्लिक। तो उस वक्त रिमेनिंग शेयर्स आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि रिमेनिंग मतलब कितना। रिमेनिंग मतलब कितना, तो कंपनी के ऑथराइज कैपिटल है 25,000 शेयर्स। 25,000 शेयर्स में से 13,500 शेयर्स पुरानी पार्टनरशिप फर्म को दिए, तो रिमेनिंग शेयर्स कितना होगा। तो यहाँ पे 25,000 में से 13,500 शेयर्स पुरानी पार्टनरशिप फर्म को हमने दे दिए, तो रिमेनिंग शेयर्स आएगा 11,500 शेयर्स। कभी कभी लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में रिमेनिंग शेयर्स आर इश्यूड टू पब्लिक, तो आपको रिमेनिंग फाइंड आउट करने आना चाहिए। रिमेनिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो 25,000 शेयर्स था उसमें से 13,500 शेयर्स पीसी में दिया हुआ था, मतलब ऑथराइज कैपिटल माइनस जितना ओल्ड पार्टनरशिप फर्म को पीसी में शेयर्स दिए वो माइनस कर दो, बाकी रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 11,500। वो 11,500 यहाँ पे आएगा 11,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 11,500 मल्टीप्लाई बाय 10, 11,500 मल्टीप्लाई बाय 2। जब लिखा हुआ रिमेनिंग शेयर इश्यू टू पब्लिक, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि हमने 7500 शेयर्स इश्यू किए पब्लिक को, तो रिमेनिंग हमारे काम का नहीं है। ये रिमेनिंग शेयर हमारे काम का नहीं है, ठीक है। कब काम आएगा, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रिमेनिंग शेयर आर इश्यू टू पब्लिक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 11,500 कैसे सॉल्व करते हैं। ऑथराइज कैपिटल माइनस जितने शेयर्स पुरानी पार्टनरशिप फर्म को दिए, ये होता है रिमेनिंग। इस क्वेश्चन में काम का नहीं है। आगे अब क्वेश्चन में जाते हैं फिर से। क्वेश्चन में हम पहुंचे यहाँ पे, फॉर विच फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड। फिर इसके बाद लिखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू 1,800। ये न्यू कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 1,800। तो इसको मैं अलग से एक स्टेप करके लिखूंगा। स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 हो गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप 6। मेरे को देर इसलिए लग रही है समझाने में क्योंकि मैं रूल्स भी साथ में बताते जा रहा हूं। अब ये 1,800 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ न्यू कंपनी, देखो
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते भी न्यू कंपनी के हैं। बॉन्ड मतलब पे कौन करेगा, भरेगा कौन, कॉम्पेंसेट कौन करेगा, वो भी न्यू कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी। पेड, पे कौन करेगा, वो भी न्यू कंपनी। रिकॉर्ड, वो भी न्यू कंपनी। मतलब हिंदी में मैं ऐसे बोलता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते भी न्यू कंपनी के हैं, पे भी न्यू कंपनी करेगी, रिकॉर्ड भी न्यू कंपनी करेगी। इन सब जगह पे न्यू कंपनी आएगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते भी न्यू कंपनी के हैं, पे भी न्यू कंपनी करेगी और रिकॉर्ड भी न्यू कंपनी करेगी। ये लाइन में मिटा देता हूं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है 1800 रुपए, उसकी जर्नल एंट्री बहुत इजी होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ही बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कैश टू कैश एंड बैंक अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट 1800 रुपए। जैसे पुरानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर हम पे करें तो उसको गुडविल बोलते हैं, गुडविल टू कैश एंड बैंक। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग पे करें तो उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता भी न्यू कंपनी का है, पे भी न्यू कंपनी करती है और रिकॉर्ड भी न्यू कंपनी करती है। डन। आगे अब क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शैलेजा लिमिटेड, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, पूछा हो कि नहीं पूछा हो। एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी, वो भी हम लोग बनाते ही हैं। अब अनटिक आइटम्स, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, ये नेट एसेट में नहीं आता है, ये ओल्ड गुडविल है, ये कहीं पे भी काम नहीं आता है। सीधी भाषा में बताऊं, जिंदगी भर कोई भी चैप्टर हो, ये ओल्ड गुडविल कभी भी किसी भी चैप्टर में काम नहीं आता है। 12th में काम आता था, एडमिशन और रिटायरमेंट में। कॉलेज से लेकर FY SY TY से लेकर ओल्ड गुडविल किसी भी चैप्टर में काम नहीं आएगा। हाँ, 12th में एडमिशन रिटायरमेंट में काम आता था, वहां पे हम लोग इसको ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते थे। अभी कॉलेज में काम नहीं आएगा गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा। मशीनरी यहाँ पे दिया हुआ है 75,000 और लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है इसका डेप्रिसिएशन फंड मशीनरी का 15,000। एसेट साइड पे दिया है 75,000 और यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 15,000। तो हम दोनों को माइनस करके फिर लिखेंगे 75 माइनस 15। तो मैं नेट एसेट्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैं मशीनरी लिखूंगा और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 75,000 माइनस 15,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 60,000। 75 माइनस 15 आउटर कॉलम में हो जाएगा 60,000। डन, ये हमारा मशीनरी हो गया। फिर से क्वेश्चन में जाएंगे। मशीनरी हो गया, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग पहले ही हो गया है, स्टॉक पहले ही हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स मैं चेक करूं 15,000, हाँ इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया। ये रहा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी हुई थी, ये रहा 18,000, ये भी हो गया हमारा पहले से ही। अब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग पहले ही हो गया है, मशीनरी अभी लिखा 75 माइनस 15, स्टॉक पहले ही हो गया है, इन्वेस्टमेंट पहले ही हो गया है, डेटर्स पहले ही हो गया है। कैश एंड बैंक 6,000 ये एसेट्स में लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 नहीं लेते हैं। कैश लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेंगे। कैश 6,000 ये एसेट्स में आता है, तो यहाँ पे एसेट्स में कैश एंड बैंक 6,000 लेते हैं। और बैंक बैलेंस जो है, बैंक कैश एंड बैंक बैलेंस लेते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या उसके अलावा जो भी सारे रिजर्व्स हैं वो नहीं लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं, रिजर्व्स भी नहीं। तो कैश एंड बैंक हो गया, कैश एंड बैंक लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेंगे। ये सब लिस्ट ABCD में थियरी वाले पेजेस में किया हुआ है हमारा। कैपिटल वर्धमान और वत्सल का नहीं, कैपिटल नहीं लेते हैं। जनरल रिजर्व भी नहीं लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड नहीं लेते हैं, वर्कमैन को एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व होता है। तो कैपिटल भी नहीं, जनरल रिजर्व भी नहीं,
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी नहीं, 12% पब्लिक डिपॉजिट लेते भी हैं और हम लोग ऑलरेडी ले भी चुके हैं इसको। परचेज कंसिडरेशन में आपको याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑन मल्टीप्लाई किया था, 30,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट 12 अपॉन न्यू रेट 15। तो पुराने पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को हमने नए डिबेंचर्स दिए थे, वो पीसी में सारी कथा हमारी हो गई है, पीसी के अंदर वो हमने पीसी में लिख दिया है, इसलिए पब्लिक डिपॉजिट्स को फिर से नहीं लेंगे, इनको हम लोगों ने डिबेंचर्स दे दिए। डेप्रिसिएशन फंड बिल्डिंग का बिल्डिंग में से माइनस हो चुका है, मशीनरी का मशीनरी में से माइनस हो चुका है। क्रेडिटर्स 24,000 लेंगे, क्रेडिटर्स 24,000 लेंगे। क्रेडिटर्स एक बार चेक करें अमाउंट, क्रेडिटर्स 24,000, क्रेडिटर्स लेंगे लायबिलिटी में 24,000, ये लायबिलिटीज यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स 24,000 और बीच की जो एक्स्ट्रा लाइंस छोड़ी थी वो मैं एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट कर दूंगा। क्रेडिटर्स 24,000, ये बीच वाली लाइन सारे डिलीट कर दें। और ये यहाँ पे और कुछ लाइंस है, ये वाली लाइंस भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब एसेट्स का टोटल कर दें पहले। एसेट्स का टोटल ये 15,000 से लेकर 6,000 तक, ये टोटल है 302500। एसेट्स का टोटल है 302500। अब लायबिलिटीज का टोटल 24,500, 24,500। तो एसेट्स का टोटल 302500, लायबिलिटीज का टोटल 24,500। अब दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा। नेट एसेट आ जाएगा 2,78,000, यहाँ पे 2,78,000, ये हमारा नेट एसेट आ गया। नेट एसेट आ गया 2,78,000, इसको 2 मिनट याद रखना। नेट एसेट 2,78,000। अब मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये नेट एसेट मेथड है, क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है, गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है तो पीसी में कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी कंपलसरी। 2,78,000 जो हमारा नेट एसेट आया, इसी को पीसी के टोटल में लेके जाएंगे। 2,78,000 को परचेज कंसिडरेशन के टोटल में हम लोग लिखेंगे 2,78,000। ये बीच वाली लाइंस में मिटा दूं तो पीसी का टोटल आया हमारा 2,78,000, ये वही है जो हमारा नेट एसेट्स था। अब 2,78,000 में से ऊपर हमारी 3 अमाउंट्स हैं, एक 24,000, एक 1,35,000 और एक 81,000। इन तीनों का टोटल होता है 2,40,000, मतलब 24 और 135 और 81, 159, 160, 240, 2,40,000। इन तीनों का टोटल है 2,40,000। तो मैं 278 में से ऊपर वाली तीनों माइनस कर दूंगा, तो 2,78,000 में से ऊपर वाली तीनों अमाउंट का टोटल है 2,40,000। मैं 2,40,000 माइनस कर दूंगा तो कैश एंड बैंक आ जाएगा 38,000, मतलब 278 माइनस ऊपर वाली 3 अमाउंट, तो कैश एंड बैंक आएगा 38,000। हमारी सारी कैलकुलेशन परफेक्टली कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन में स्टेप 3 नहीं होगा। इस क्वेश्चन में स्टेप 3 क्यों नहीं होगा? स्टेप 3 विल नॉट बी डन in this question because new value of goodwill is given. गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई थी ना बेटा 15,000, तो स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं है। आगे आगे अब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। आपको मालूम है जर्नल एंट्रीज में वैसे हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 3 को कंबाइन करते हैं, पर इस क्वेश्चन में स्टेप 3 है ही नहीं, क्योंकि गुडविल स्टेप 1 के अंदर ही आ गया। अब मैं जर्नल एंट्री शुरू करूंगा, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे ये गुडविल हम स्टेप 3 में फाइंड आउट करते हैं, बट आज वाले क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ ही है। अब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो ये गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
ये 1,60,000 लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, गुडविल डेबिट 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 1,60,000, इन्वेस्टमेंट डेबिट 18,000, स्टॉक डेबिट 30,000, डेटर्स डेबिट 13,500, 13,500, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000, कैश एंड बैंक डेबिट 6,000, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम 500, टू क्रेडिटर्स 24,000, to Messrs वर्धमान एंड वत्सल ओल्ड पार्टनरशिप फर्म 2,78,000। ये पहली एंट्री, मतलब सारे एसेट्स को डेबिट करो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, जितना भी डिफरेंस है उसमें मैसर्स ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। फिर सेकंड जर्नल एंट्री में, सेकंड जर्नल एंट्री यहां से शुरू होगी 2,78,000 से। तो मैसर्स सेकंड जर्नल एंट्री, मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल पार्टनरशिप फर्म अकाउंट डेबिट to 15% new debentures account 24,000, to equity share capital 1,35,000, to security premium 81,000, to cash and bank 38,000। मतलब ये चारों हो जाएंगे क्रेडिट। मैं सेकंड एंट्री फिर से बोलता हूँ, पुरानी पार्टनरशिप फर्म का मैं नाम एक बार कंफर्म करूं, वर्धमान एंड वत्सल, सही है। तो सेकंड एंट्री में एक बार फिर से बोलता हूं, मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल partnership firm account debit to 15% new debentures account 24,000, to equity share capital 1,35,000, to security premium 81,000, to cash and bank 38,000। दो एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री ये पब्लिक इश्यू की लिखी हुई है, ये थर्ड एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, to equity share capital 75,000, to security premium 15,000। चौथी एंट्री भी आपके सामने लिखी हुई है, ये एंट्री नंबर 4 होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 1,200। पांचवी एंट्री वो भी आपके सामने लिखी हुई है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 1,800। तो 5 जर्नल एंट्री आपको करनी है, मैंने ओरली बता दी, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, आप लोगों को पांचों खुद ही लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, फिर जर्नल एंट्री कर लोगे आप लोग तो बैलेंस शीट मैं सिखा दूंगा। चलो बेटा, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं स्टार्टिंग से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और अगर जर्नल एंट्री लिखना रह गई आपकी तो थोड़ा पीछे जाना वीडियो में, और जो मैंने बोला वो सुन के लिखते जाना। सब वीडियो पॉज करके सारी बातें पहले लिखो, पहले सारे वर्किंग नोट्स लिखो। एग्जाम में ये नेट एसेट और पीसी की कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है, बाकी कोई कैलकुलेशन शो नहीं करो चलेगा, बट नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं। नेट एसेट और पीसी का कैलकुलेशन शो करना पड़ता है। ये लिख लो पहले सब अच्छी तरह, उसके बाद जर्नल एंट्री मेरी रिकॉर्ड हो गई है इस वीडियो में, मैंने ओरली बोल दी। टोटल 5 जर्नल एंट्री आपको करनी है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट मैं सिखा दूंगा। शुरू करो बेटा, सब लोग लिखना शुरू करो।